चलिए HTML का थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, HTML होता क्या है? सो HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका बेसिकली वेब पेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। वेब पेज क्रिएट करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो वेब पेजेस बनते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट है, तो वेबसाइट बनाने के लिए जनरली वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वेबसाइट बनता है, वेबसाइट में होता क्या है, आपने देखा होगा कोई भी वेब पेज जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको दिखाई देता है, बहुत सारे लिंक दिखाई देता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो रिजल्ट खोल रहा है, लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड खोल रहा है, या फिर कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर डाउनलोड हो रहा है, लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वीडियो डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसा जो वेब पेज बनाया गया है, वो वेब पेज जो बनाया जाता है वो बेसिकली आपका HTML से भी कोडिंग किया जाता है, और भी बहुत सारा उस पर कोडिंग का बहुत सारा है, CSS का यूज किया जाता है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पर बेसिक HTML का यूज करके भी हम लोग वेब पेज बना सकते हैं। तो हम लोग आज को HTML के बारे में डिस्कस करेंगे कि HTML क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है। सबसे पहले HTML का जो फुल फॉर्म होता है देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं, HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि HTML का यूज वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है। HTML डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। ठीक है, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए वेब पेज HTML का यूज किया जाता है। आगे है HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है एलिमेंट। HTML क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सअप होता है, बहुत सारे एलिमेंट यूज करके एक आपका वेब पेज बनाया जाता है। अब उसी एलिमेंट के ऊपर हम लोग बारी बारी से भी डिस्कस करेंगे। हम लोग इस टॉपिक में भी देखेंगे कि कौन कौन सा भी एलिमेंट यूज हम लोग करते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स यूज किया जाता है, बहुत सारे एलिमेंट यूज किया जाता है, तब जाके एक वेब पेज बनता है। ठीक है, एक बार हम आपको दिखाते हैं कि बेसिकली वो किस तरह से होता है। जैसे सपोज हम लोग अभी देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मेरा ब्राउजर दिख रहा है, यस। दिख रहा है। सपोज हम कोई भी एक वेब पेज खोल लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए, हम कोई भी एक अपना एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं आपके सामने, सपोज यही वाला ओपन कर रहे हैं। लोगों ने भी इसको बहुत ओपन किया होगा। आप कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हैं। हम अभी देखिए, एक सपोज एक हम लोग वेब पेज अभी ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वेब पेज हम लोग ओपन किए। अभी अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सिंपल क्या हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे वेब पेज, यहाँ पे हम एड्रेस डाले हैं, इस जगह पे एड्रेस डाले, जैसे हमने एड्रेस डाला, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका वेब पेज यहाँ से ओपन हो गया है। इस ओपन में जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलग अलग टैब दिया हुआ है, अलग अलग लिंक किया हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे अलग अलग सेक्शन ओपन होगा। अभी देखते हैं कि अगर इसको HTML में डिजाइन करें तो हमें क्या क्या एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, क्या क्या टैग्स यूज करना पड़ेगा। अगर वो आपको देखना है तो सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इस तरह से राइट क्लिक। यहाँ पर है देखिए व्यू पेज सोर्स, ठीक है, व्यू पेज सोर्स, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये सारा दिख रहे, ये सारा HTML का कोडिंग है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक टाइप HTML है। फिर यहाँ पर देखिए HTML टैग यूज किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए HTML यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर हेड, ये सारा टैग यूज किया गया है। दैट मीन्स ये सारा कोडिंग किया गया है। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक ये सारा ही कोडिंग किया गया है कि कहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन सा लिंक ओपन होगा, कौन सा पिक्चर यूज किया गया है। ये सारा कोडिंग आपको HTML में करना होता है। यानी कि अगर आप एक पेज बनाते हैं, आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो वेब पेज कैसा दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए अभी इस तरह का यहाँ पर मेनू बना हुआ है, यहाँ पे लोगो है। तो ये सारा वेब पेज जो बनाया गया है, इस तरह का वेब पेज अगर एग्जैक्टली सेम अगर वेब पेज चाहिए तो आपको HTML में इस तरह का कोडिंग करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का कोडिंग करते हैं तो आप इस तरह का वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर वेब पेज इस तरह से। तो जनरली इस तरह से वेब पेज किया जाता है, वेब पेज डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग अभी बेसिकली यहाँ पर देखेंगे, बहुत एडवांस लेवल पे हम लोग नहीं जाएंगे। बेसिकली हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन सा मेन टैग यूज करेंगे, कौन कौन सा मेन कंटेंट हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी आज के क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि बेसिकली HTML होता क्या है। तो वही चीज देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेब पेज डिजाइन क्रिएट करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे हजारों हजार एलिमेंट होते हैं, टैग्स होते हैं, जिसका यूज करके वेब पेज को अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम देखेंगे कुछ बेसिक टैग्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका जनरली हम लोग यूज हम लोग अभी करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरेटिकल पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम लोग अगर एक सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे तो कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार सैंपल आपको हम एक चीज यहाँ दिखा रहे हैं कि बेसिकली हम लोग अभी क्या क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप लोगों को साउंड आ रहा है? यस सर आ रहा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक सैंपल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए, एक सैंपल हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये स्टेबल कोड हम लोग अभी इसको प्रैक्टिकल करेंगे, हम बस आपको सैंपल बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, एक डॉक टाइप है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डॉक टाइप क्या होता है। फिर यहाँ पर एक HTML इस तरह का टैग यूज किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या टैग यूज किया गया, ध्यान से देखिएगा। एक डॉक टाइप, एक टैग हो गया डॉक टाइप। सेकेंड एक टैग यूज किया गया है HTML। यहाँ पर देखिए जो टैग है वो एंगल ब्रैकेट में, इस तरह के एंगल ब्रैकेट है, यहाँ से ओपन करके फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज किया गया, इस तरह से टैग लिखा जाता है। फिर यहाँ पर हेड, ये क्या है, टैग है। ये देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, HTML, तो HTML क्या हो गया, एक टैग हो गया। यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, हेड, तो हेड एक टैग हो गया। यहाँ एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइटल लिखा हुआ है तो टाइटल एक टैग हो गया। अभी यहाँ पे इस तरह का टैग यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसे देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 लिखा हुआ है तो ये भी एक टैग है। अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हेड क्या होता है, HTML क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है, कहाँ पे हेड का यूज करेंगे, कहाँ पे बॉडी का यूज करेंगे। ये डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल में जाके देखते हैं। ठीक है। तो आप सिंपली हम लोग यहाँ पर भी एक्सप्लेन आपको यहाँ पर करके आप बता सकते हैं। ठीक है। जैसे कि डॉक टाइप क्या होता है, सबसे पहले चलिए हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, एक चीज, HTML पे जब भी कुछ कोडिंग करते हैं तो कोडिंग बेसिकली आप बहुत सारे जैसे कि सिंपल हम अगर बताएंगे तो सबसे अच्छा है कि आप नोटपैड पे इसको एडिट कीजिए। जो भी आप कोडिंग लिखेंगे वो सिंपली आप नोटपैड पे कर सकते हैं। हालांकि नोटपैड प्लस प्लस या फिर कोई भी राइटर पे आप कर सकते हैं, पर सबसे इजी होगा आपके लिए कि आप नोटपैड पे करें। तो आप सिंपली यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लीजिए। हम अभी नोटपैड ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप एक HTML का एक कोडिंग करते हैं, जब भी एक सिंपल हम लोग वेब पेज बनाने वाले हैं, तो वेब पेज जब भी बनाएंगे, ठीक है, उसको कोडिंग करने के लिए सबसे पहला जो आपका होगा, सबसे पहला जो टैग होगा वो होगा डॉक टाइप। सॉरी, डॉक टाइप जब भी आप लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको एंगल ब्रैकेट ओपन करना है। हम तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, एंगल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखिए इस तरह से एंगल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे एंड देन लिखेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप। अच्छा, जैसे कि अभी देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक टाइप, डॉक टाइप एंड HTML, इस तरह से लिखना है HTML। अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये केस सेंसिटिव है क्या। केस सेंसिटिव मतलब जैसे कि जो भी आप कोडिंग लिख रहे हैं ये सारा स्मॉल लेटर में लिखना है या कैपिटल लेटर में लिखना है। तो एक चीज मार्क कीजिए कि नोट HTML में HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। यानी कि आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, टैग को आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, आपको कहीं कोई इशू नहीं आएगा। पर ज़्यादा बेटर है कि आप इसको हैबिट डाल लीजिए स्मॉल लेटर में, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं इसमें स्मॉल लेटर में ही ज़्यादा वर्क किया जाता है। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप हैबिट डाल लीजिए कि जब भी आप लिखें, जो भी टैग्स लिखें वो स्मॉल लेटर में ही लिखें। हालांकि HTML में अगर आप कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं तो कहीं कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहला जो मेरा टैग है वो है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, जब भी आप कोई HTML कोडिंग लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप टैग का यूज किया जाता है। डॉक टाइप टैग बेसिकली करता क्या है कि ये आपको बताता है कि ये जो कोडिंग लिखा गया है बेसिकली किस तरह का डॉक्यूमेंट है, ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो हम लोग किस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, HTML बना रहे हैं। HTML यानी कि ये ब्राउजर को बताता है, जब भी आप ये फाइल ब्राउजर में खुलेगा तो ये ब्राउजर को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये HTML बना हुआ है। ज़्यादा कुछ इस पर लॉजिक नहीं है, बस सिंपली आप जब भी एक तरह का हैबिट डाल लीजिए कि जब भी आप HTML का कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले आप टैग स्टार्ट कीजिए डॉक टाइप से एंड यहाँ पे क्लियरली HTML लिख दीजिए।
अब इसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली इस तरह से डॉक टाइप लिखिए HTML, दैट्स इट, आपका काम यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये सबसे पहला स्टेप है, डॉक टाइप HTML। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे HTML फाइल बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा HTML। फिर हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, न्यू लाइन। अगला जो मेरा टैग होता है, हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, HTML। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है, नो। ठीक है, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे है HTML से हम फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अब यहाँ पे जब भी कोई टैग हम लोग ओपन करते हैं, जैसे हम लोग अभी क्या ओपन किए HTML, तो जब भी कोई टैग ओपन करते हैं तो ओपन के साथ साथ इस टैग को क्लोज टैग भी आपको करना मैंडेटरी है। जैसे HTML ओपन किए, अब HTML क्या है, ओपन टैग है। टैग दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टैग, एक होता है क्लोज टैग। अभी HTML ओपन टैग है, कैसे लिखे? ओपन ब्रैकेट के यहाँ देखिए, हम लोग क्या एंगल ब्रैकेट लिए, HTML लिखे। क्लोज करेंगे, HTML टैग को मुझे क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करेंगे? सेम एंगल ब्रैकेट, इस तरह से बैकस्लैश एंड सेम वही कोड लिखेंगे इस तरह से। और मुझे जो भी लिखना है इन दोनों के बीच लिखेंगे कुछ इस तरह से। एंटर कर लीजिए और ऊपर आके यहाँ से लिखिए। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, HTML मैंने लिखा और HTML को टैग को मैंने क्लोज भी कर दिया। तो जब भी आप टैग ओपन करते हैं HTML में, जब भी कोई टैग ओपन करते हैं तो आपको उस टैग को क्लोज भी करना होता है। जैसे हम यहाँ पर HTML ओपन किए और यहाँ पर देखिए क्लोज भी कर दिए। अब जो भी लिखना है हमको कंटेंट, ये बीच में लिख रहा है। तो अब ये HTML क्या हुआ, हम लोग HTML टैग का यूज क्यों करते हैं? तो HTML टैग ये क्या होता है कि ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि यहाँ पे जो भी हम आगे कोडिंग करने वाले हैं वो सारा HTML का कोडिंग होने वाला है। तो एक चीज याद रखिए रूल इस तरह से, जब भी आप कोई टैग ओपन करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या टैग ओपन किया, HTML, तो आपको उसके साथ साथ क्लोज टैग पहले ही लगा लीजिए यहीं पे, ताकि अगर बाद में क्लोज टैग नहीं लगाते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसलिए जैसे मैं HTML को ओपन किए टैग, उसी तरह HTML टैग को बंद भी कर लिए, देन कर्सर की से आगे आइए यहाँ पे, देन एंटर दबा दिए, नीचे कर लीजिए, देन फिर आप ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया HTML टैग। नेक्स्ट हमारा जो टैग होगा वो होगा हेड। हेड का क्या, अब जैसे कि हेड देखिए मैंने ओपन किया, हम अभी क्या एक थंब रूल बताया आपको कि जब भी आप टैग ओपन करेंगे आपको टैग को क्लोज भी करना है। तो फिर से आप हेड यहाँ ओपन किए, अब साथ में हेड को हम लोग क्लोज भी कर देंगे इस तरह से। और कुछ लिखना है इसके अंदर तो हम लोग यहाँ पे सामने जाएंगे और एंटर करके इसके अंदर में लिखेंगे। ये क्या हुआ, देखिए HTML है, HTML का क्लोज टैग तो मैंने डाला ही था। अभी हम यहाँ पर हेड को ओपन किए हैं, हेड टैग, और हेड टैग को यहाँ पे हम लोग क्लोज भी कर रहे हैं। अब जो भी लिखना है हेड के अंदर लिखेंगे। अब हेड के अंदर जो क्या लिखा जाता है, तो हेड टैग बेसिकली क्या होता है, एक तरह का आप समझिए कंटेनर वाला टैग है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ रख सकते हैं। कंटेनर मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई सामान हम लोग रख सकते हैं। तो हेड टैग ऐसा टैग है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा इसके अंदर स्क्रिप्ट, बहुत सारा स्क्रिप्ट जो रन कराया जाता है वो हेड टैग के अंदर रखा जाता है। जो अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं उसका टाइटल लिखना है तो टाइटल हम लोग हेड के अंदर रखते हैं। और जैसे CSS का बहुत सारा स्क्रिप्ट अगर इसके अंदर डालना है तो हम लोग हेड का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है CSS, हम लोग आगे जाके इसको करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल सा वेब पेज बना रहे हैं, तो बस ये समझिए कि हेड के अंदर हमें जो भी टाइटल लिखना है, टाइटल समझ रहे, टाइटल क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे अभी देखिए हम वेब पेज को दोबारा से ओपन कर रहे हैं, अभी जो आपको हम सैंपल दिखाए थे, देखिए यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं जो हेडिंग है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए व्हाट्सअप लिखा हुआ है, या देखिए यहाँ पे हेड टैग लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ देखिए, होम झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, तो ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। तो वहाँ जो टाइटल लिखेंगे वो बेसिकली कहाँ लिखा जाता है, हेड के अंदर लिखा जाता है। हेड के अंदर जो भी लिखेंगे, जो टाइटल लिखेंगे वो हेड के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हेड टैग। हेड टैग बेसिकली कंटेनर पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट वगैरह CSS का प्रोग्राम को यहाँ पर लिखा जाता है। और सिंपली हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं कि हेड के अंदर क्या लिख सकते हैं, टाइटल। तो टाइटल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक टाइटल टैग ओपन करना पड़ेगा, फिर से एंगल ब्रैकेट टाइटल, ठीक है। देन आपको क्या बताया कि जब भी आप कोई टैग ओपन करते हैं आपको क्लोज भी करना होता है, इस तरह से क्लोज कर लीजिए टाइटल। इसको एक हैबिट डाल लीजिए कि जब भी ओपन करेंगे साथ ही साथ क्लोज कर लीजिए। अब इन दो टाइटल के बीच में यहाँ पे आ जाइए जहाँ आपको टाइटल लिखना है, तो टाइटल
क्या टाइटल लिखेंगे? तो जो भी आप वेब पेज जो बना रहे हैं, वेब पेज का जो टाइटल लिखना चाहते हैं कि जब आप खोलें तो टैब के ऊपर में क्या दिखाई दे आपको, तो हम लोग लिखते हैं HTML। सपोज हमारे HTML क्लासेस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं HTML क्लास। ठीक है, HTML क्लास लिख दिए। अभी देखिए हम क्या किए यहाँ पे, ये देखिए टाइटल टैग ओपन किए और टाइटल के अंदर क्या लिखे, HTML क्लास, और फिर हम यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिए। ये हमारा टाइटल का काम हो गया। ठीक है, अभी हम लोग अब हेड के अंदर यहाँ पर देखिए, हेड के अंदर टाइटल लिखा, टाइटल मैंने क्या लिखा, HTML क्लास। ठीक है, और टाइटल को क्लोज कर दिए, यानी कि टाइटल में मेरा HTML हो गया। अब हेड को यहाँ तो क्लोज ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे, अब हम हेड के नीचे आएंगे। देखिए हेड के अंदर मैंने टाइटल को लिखा और टाइटल को यहाँ पर मैंने क्लोज भी कर दिया। अब हम लोग हेड से बाहर आएंगे, हेड टैग यहाँ जो क्लोज किया उसके बाहर आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये तो मेरा हो गया, अब मेरा टाइटल हो गया। टाइटल आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग उसके अंदर कुछ लिखेंगे। जब मेरा वेब पेज ओपन होगा तो हमें उस वेब पेज के ऊपर कुछ दिखाना है, तो वो दिखाने के लिए क्या करेंगे, वेब पेज जैसे यहाँ पे हम अभी आपको सैंपल दिखा रहे हैं, जैसे ये देखिए हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, तो ये जो भी चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या, ये सिर्फ बॉडी में दिख रहा है। दैट मीन्स बॉडी में जो भी लिखेंगे वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बॉडी में लिखने के लिए यहाँ पे टैग होता है बॉडी, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे बॉडी टैग का, बॉडी। और बॉडी टैग या फिर क्या, बार बार एक थंब रूल बता रहे हैं, जब भी कोई टैग ओपन किया जाता है तो साथ ही साथ आप यहाँ पर टैग को क्लोज भी कर लीजिए इस तरह से। कर्सर की से यहाँ पर आइए आगे और यहाँ पे जगह बना लीजिए लिखने के लिए। ठीक है, ये हो गया बॉडी। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हैं, बॉडी के अंदर कुछ आप हेडिंग देते हैं, बॉडी के अंदर कुछ आप लिखते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे लिखिएगा ये सारे बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखिएगा वो आपको वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। टाइटल कहाँ दिखाई देता है, वो जो टैब ओपन होता है टैब के ऊपर टाइटल लिखा आपको दिखाई देगा। और बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो आप जब वेब पेज ओपन करते हैं उसके बॉडी में जो दिखेगा वो बॉडी टैग के अंदर दिखेगा। तो सपोज हम वहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, तो अगर बॉडी में आप चाहते हैं कुछ लिखना है, आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है, तो हमें यहाँ पर एक टैग ओपन करना पड़ेगा पी। पी मतलब पैराग्राफ। अगर कुछ पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम टैग का यूज करेंगे पी। तो अगर ओपन किए हैं तो हमारा थंब रूल क्या है कि इसे हमें क्लोज भी करना है। तो पैराग्राफ यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज, अब बीच में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सपोज ये हम लिख दिए, तो हम क्या लिखे, पैराग्राफ ओपन किए और देखिए यहाँ पर पी जो लिखे हैं, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर पी, यहाँ पर पैराग्राफ मेरा ओपन हुआ टैग, और ये मैंने यहाँ पे इतना सारा पैराग्राफ लिखा और फिर मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो सिंपल। अभी देखिए हम लोग बस इतना ही हम लोग अभी रन करा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया। डॉक्यूमेंट टाइप स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप HTML किया, फिर हमने हेडिंग को यहाँ पे ओपन किया हेड, और फिर हमने टाइटल दिया HTML क्लास, और फिर बॉडी टैग को यहाँ पर हमने ओपन किया और बॉडी टैग के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी ये मैंने एक सिंपल सा बनाया है, अब देखते हैं कि ये वेब पेज कैसा बना होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी कोई कोड लिख रहे हैं, इस कोड को अगर HTML में सेव करना है तो सेव करने का तरीका है, आप फाइल में जाएंगे, आप करेंगे सेव, और फिर आपको जहाँ सेव करना है, तो सपोज हम यहाँ पे अभी डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए, HTML क्लास हम नाम दिए हैं, HTML फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप, ध्यान दीजिए सेव एज टाइप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और सॉरी 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 सॉरी, सपोज हम यहाँ पर फाइल जो भी आप फाइल नेम देंगे, फाइल नेम क्या देना है, यहाँ पर फाइल का नाम लिखिए, देन डॉट HTML ये आपको देना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी फाइल का नाम रखिए, देन डॉट HTML दीजिएगा,
और सेव एज टाइप है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करें ऑल फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और ऊपर जो भी नाम देंगे .html लिखना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा वो फाइल आ गया होगा। देखिए ये फाइल है। इस फाइल को अब मुझे ओपन करके देखना है कि वो कैसा बना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, ओपन विथ। जैसे फायर जो भी ब्राउजर है आपके कंप्यूटर पे, जो भी ब्राउजर इंस्टॉल है, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, तो हम फायरफॉक्स में ओपन करेंगे। तो आपको क्लिक करना है फायरफॉक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है HTML क्लास। ये हमने टाइटल पे दिया था, सॉरी हमने हेडिंग पे दिया था ये ना टाइटल HTML क्लास। और अभी मैंने सिर्फ पैराग्राफ में सिर्फ एक चीज लिखा था बॉडी में, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ये तो हमारा बेसिक सा अभी आपको बताया कि सिंपल से वेब पेज हम लोग अभी बनाए यहाँ पे। सिंपल वेब पेज हम लोग क्या किए, सिंपली यहाँ पर हमने एक टाइटल लिखा है HTML क्लास, और फिर हमने एक पैराग्राफ लिखा है सिंपली यहाँ पे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इस तरह से, अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक पैराग्राफ किया है, आप यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी एक पैराग्राफ तो हमने लिखा, हमें दूसरा और पैराग्राफ ऐड करना है, तो क्या करेंगे, किसके अंदर लिखेंगे? बॉडी बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर बॉडी टैग ओपन हुआ है पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ ऐड करना है, तो यहाँ से एंटर दबाएंगे और यहाँ से फिर से पैराग्राफ ओपन करेंगे, और फिर से यहाँ पे हमें पैराग्राफ क्लोज भी कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे। सपोज हम ये चीज लिख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ये चीज लिखे, मैंने एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऐड किया। तो जब भी आप कोई फाइल पे चेंज करें, अब सिंपली आपको यहाँ पर सेव कर देना है। फाइल को मैंने सेव कर दिया। वापस से ब्राउजर को ओपन कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ब्राउजर ओपन है। ये वाला आपको क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। यहाँ पे रिलोड का ऑप्शन, रिलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वो सेकेंड लाइन भी ऐड हो गया। तो इस तरह से जितना भी आप यहाँ पे चाहें, आप यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ ऐड करते रहिए। बस ध्यान देना है कि जब भी आप कोई टैग, यहाँ पर पैराग्राफ का टैग के लिए क्या है P, जब भी कोई पैराग्राफ आप ओपन करते हैं, साथ में क्लोज टैग जरूर दें। अभी यहाँ पर सपोज आपको लाइन चेंज करना है, सपोज आपको पैराग्राफ क्लोज नहीं करना है, लाइन चेंज करना है, तो लाइन चेंज करने के लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और चलिए वो हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, अगर कुछ आपको हेडिंग देना हो, कुछ हेडिंग देना हो, तो हेडिंग देने के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज करेंगे? आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हेडिंग जो होता है HTML में बेसिकली 6 हेडिंग होता है। H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग होता है। हेडिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर लिख रहे हैं, यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ के ऊपर हम लोग यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं। हेडिंग का तरीका होता है, आप ओपन करेंगे यहाँ पे H1 से H6 तक 6 हेडिंग होते हैं। HTML में टोटल 6 हेडिंग होते हैं, H1 से लेके H6 तक। अब इसमें सभी में डिफरेंस क्या है, ये आप यहाँ पर देखिए। हम सिंपली लिख रहे हैं यहाँ पे, आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज ए हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसे क्लोज भी करना होगा। हम बताए थे कि जो भी टैग आप ओपन करें उसको आप क्लोज भी करें। देखिए मैंने क्या लिखा, H1 दिस इज ए हेडिंग। अब हम यहाँ पर इसको सेव कर रहे हैं, फाइल एंड सेव। अभी हम यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर मैंने H1 लिख के दिस इज ए हेडिंग लिखा, और यहाँ पर पैराग्राफ ओपन करके एक लाइन लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो नाम है H1 हेडिंग, हेडिंग का मतलब है वो थोड़ा आपको बोल्ड दिखेगा, बड़ा में, जैसे कुछ टाइटल लिखते हैं ना हेडिंग। अभी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आपको यहाँ पे सेव कर दिए। वापस ब्राउजर पे आइए, रिफ्रेश कीजिए इसको। देखिए हेडिंग इस तरह से बोल्ड दिखेगा आपको, मोटा करके मोटा साइज में दिखाई देगा, एंड साइज भी बड़ा होगा इसका। तो बेसिकली 6 टाइप का हेडिंग होता है।
आप उस तरह से वेब ब्राउजर में अलग अलग हेडिंग का यूज कर सकते हैं। हमें भी आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग हेडिंग कैसे होता है। सपोज H1 है, आप सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए और एंटर करके पेस्ट, फिर से एंटर करके पेस्ट। हम लोग 6 हेडिंग है, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए मैंने 6 हेडिंग लिया। अब सबका नाम चेंज कर रहे हैं, हम कंटेंट सेम लिख रहे हैं, बस आप देखिए कि सभी में क्या चेंजेस आता है, सारे हेडिंग में क्या चेंजेस आता है। H3, तो यहाँ पे H3 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया, H3, H4, यहाँ पे H4, H5, H5 और यहाँ पे H6, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+S से सेव कर दिए, ब्राउजर पे जाते हैं और इसको हम रिलोड करते हैं। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि सभी के हेडिंग में क्या डिफरेंस है। जी H1 सर। जी है ना, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो होता क्या है कि बेसिकली इसमें क्या हेडिंग H1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा होगा, H4 उससे छोटा होगा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा। एंड नीचे ये जो है ये देखिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ और सबसे छोटा हेडिंग में भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जनरली बोल्ड होगा और ये सिंपल आपका लैंग्वेज होगा जैसा आप लिखना चाहेंगे। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, आपका सिलेबस भी इसमें है, काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी कुछ है। और HTML बेसिकली सारा को प्रैक्टिस सेशन का है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अच्छे से इसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बार फिर से हम क्विक रिकैप कर रहे हैं आपके साथ कि देखिए अभी हमने बेसिकली कौन कौन सा टैग यूज किया। सबसे पहले डॉक टाइप में, इसको हम इसको वर्ड में लेके जा रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए हम बेसिकली अभी कौन कौन सा टैग यूज किए हैं, आपको हम एक बार क्विक रिकैप कराते हैं कि हमने अभी कौन कौन सा टैग यूज किया। ये डॉक टाइप, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। HTML, बारी बारी से हम लोग एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेंगे। हेड, टाइटल, बॉडी एंड यहाँ पर H1 से लेके H6 तक। H1 से लेके H6 तक, ठीक है। इतना सारा हमने यूज किया। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। डॉक टाइप, आप ही बताइए, डॉक टाइप का यूज कहाँ पे करते हैं, जनरली क्यों करते हैं डॉक टाइप का यूज। ये देखिए सबसे स्टार्टिंग में लिखे डॉक टाइप। मैंने हम बताया ना कि जब भी आप HTML कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप डॉक टाइप लिखें ताकि आपका ब्राउजर इसको समझ सके कि ये किस तरह का फाइल है। तो ये इससे समझ जाएगा कि ये आप जो कोडिंग किए हैं वो सारा HTML का कोडिंग है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर HTML लिखेंगे। HTML से ही शुरुआत किया जाता है टैग का, और क्योंकि ये ब्राउजर को बताता है कि जितने भी नीचे जो भी कंटेंट है, जो भी सारा एलिमेंट टैग यूज किया गया वो सारा HTML का कोडिंग किया हुआ है। नेक्स्ट आपका है हेड। ये भी देखिए स्टेप वाइज आप भी लिखिएगा क्योंकि आप सिंपली कोडिंग करेंगे, यहाँ तक आपका भी कॉमन आएगा। डॉक टाइप, HTML, हेडिंग, यहाँ तक कॉमन आएगा। उसके बाद फिर आप मल्टीपल टैग आप यूज कीजिए, मल्टीपल आप एलिमेंट यूज कीजिए। जितना आप एडवांस ब्राउजर, जितना एडवांस आप बनाएंगे वेब पेज को, उतना ही ज्यादा कंटेंट आपका इसमें यूज होगा, एलिमेंट यूज होगा। हम लोग अभी सिंपली डॉक टाइप दिए, क्यों, इसको हेडिंग देने के लिए कि कौन सा ये HTML कौन सा फाइल है वो बताने के लिए डॉक टाइप। HTML कोडिंग स्टार्ट करने के लिए HTML। हेड, बेसिकली हमने यहाँ पे टाइटल, टाइटल देने के लिए हेड का यूज किया है। हेड का और भी यूज होता है, बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए, CSS प्रोग्राम का स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हेड का यूज होता है, वो हम लोग आगे एडवांस क्लासेस में देखेंगे। सिंपली टाइटल टैग को हेड के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर हमने टाइटल टैग का यूज किया है जिसके चलते हमने हेड का यूज किया है। हेड के अंदर हम लोग टाइटल टैग को लिखेंगे। उसके बाद फिर आता है बॉडी टैग। ये बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी वेब पेज जब आप बनाते हैं तो पूरे बॉडी में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो वही चीज दिखाई देगा जो बॉडी टैग के अंदर होगा। देखिए यहाँ पर हमारा बॉडी टैग ओपन हुआ है और इस जगह पर बॉडी टैग क्लोज हुआ है, तो इस बीच जो भी आप लिखते हैं वही विजिबल है। इसके बाहर जो लिखते हैं वो विजिबल नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर जो लिखते हैं सिर्फ वही विजिबल होगा आपके वेब पेज के ऊपर। तो ये बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा है, हमने 6 हेडिंग यूज किया है यहाँ से यहाँ तक।
हमने भी आपको इसका डिफरेंस भी दिखाया। 6 हेडिंग हमने यूज किया है, और फिर हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, एक पैराग्राफ यूज किया था, 2 पैराग्राफ हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दिए हैं, तो बॉडी क्लोज हुआ, एंड देन फिर HTML को भी टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो बेसिकली हमारा HTML का हमने यहाँ पर एक बेसिक सा एक वेब पेज बनाया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि हम ये सर जैसे कि हम ये कर रहे हैं तो उसमें डेस्कटॉप नहीं आ रहा है? मतलब आप सेव कर रहे हैं तो डेस्कटॉप नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आप जब भी जैसे हम अभी नोटपैड ओपन कर रहे हैं, ठीक है, फाइल में सेव, अभी मैं सेव एज कर रहा हूँ इसको, जब भी सेव एज करेंगे तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप आपको आएगा, दिखाई देगा डेस्कटॉप आके। अपने सिस्टम में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा, जब भी आप सेव एज करेंगे ना तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा। सर देखिए जैसे नहीं आ रहा है, यहाँ फाइल में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा उसको अच्छे से लोकेट कर लीजिए, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे क्यों नहीं आ रहा। बाकी आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डेस्कटॉप पे सेव कीजिए, आप किसी भी जगह पे, अलग जगह, डी ड्राइव, सी ड्राइव, जहां भी आपको अच्छा लगे, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आप वहां भी सेव कर लीजिए। हाँ, जहां सेव कीजिएगा आपको याद रखना है कि किस जगह पे आपने सेव किया। सेव करते समय एक चीज ध्यान दीजिए, फाइल नेम जब भी आप लिखेंगे कुछ भी ABC, लेकिन .html देना मैंडेटरी है, और सेव एज टाइप जो है आप इसको यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे। ओके सर। माइक जो म्यूट कर लीजिए, बहुत लाउड आ रहा है माइक से। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल सेशन है। आप लोग बाकी लैब में, ICT लैब में आते हैं, लैब में आइए, क्लास कीजिए, ठीक है, जो भी आपके टीचर हैं वहाँ पे वो आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और वहाँ पे आप ICT लैब में बेसिकली वहाँ पे आपको नोटपैड नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी एडिटर में यूज कीजिए, वहाँ पे एक अलग कुछ ऑफिस एडिटर करके कुछ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सेम यही कोडिंग वहाँ पे आपको करना है, सेम इसी तरह से आपको सेव एज में जाके HTML सेव करना है। ICT लैब में भी आप जा रहे हैं, वहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल है, तो वहाँ पे नोटपैड नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक ऑफिस राइटर करके कुछ है, या फिर अलग कोई भी एप्लीकेशन होगा, एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, सॉरी, एक टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर को ओपन कीजिएगा, सेम यही कोडिंग कीजिएगा, आपको वहां भी रन करेगा। बाकी ये जो भी मैंने एक सैंपल जो कोडिंग बनाया है, ये वाला आपके प्रैक्टिस के लिए, ये जो आपका ग्रुप है, मैं उस ग्रुप में इसको डाल दूंगा, ये कोडिंग, ताकि आपको वहां से हेल्प मिल जाए। ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप ये करेंगे। तो कल का क्लास आप लोग जब कल स्कूल जाते हैं, कल को प्रैक्टिकल का मौका मिलता है, कल जाके इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल कीजिए अपने लैब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी अभी है, आपको लगता है कि जो भी आपका जो बेसिकली 10th क्लास में IT में बहुत ज़्यादा एडवांस टैग ज़्यादा यूज नहीं किया है, 8-10 ही टैग यूज किया गया है, ठीक है। और इसका थ्योरेटिकल नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैंने आप लोगों को नोट्स दिया भी है। एंड देन टॉपिक वाइज जो भी मैंने आपको बताया है टैग, उस टैग को लेके स्पेशल नोट्स भी हम आप लोगों को दे देंगे, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं नोट्स आप लोगों को शेयर करूंगा कल को। और बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिकल कीजिए, कल प्रैक्टिकल के दौरान कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से सपोर्ट लीजिए, और बाकी आप कॉन्टेक्ट कर सकते जी सर। सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर, देखिए। चलिए, ग्रेट। ठीक है, तो फिर आप लोग वहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको बताया, ये टैग हम आप लोगों को भेज दे रहे हैं ग्रुप में, आप लोग वहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ऑफ, आप आज का क्लास में यही ऑफ कर रहे हैं, कल हम लोग सेम यही टाइम पे वापस से अपने क्लास करेंगे, इसके बाद देखने के। ठीक है, ठीक। थैंक यू।